जय माता दी। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने आपसे ग्रहों के अनुसार जो राशियां होती हैं उनके अनुसार कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में आपको बताने का प्रयास किया था। इस वीडियो में ग्रहों की शत्रुता मित्रता कैसे होती है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, ये जो कुंडली हमने बनाई है ये काल पुरुष की कुंडली है। आप लोग अपनी अपनी कुंडली खोल के देखें। यहाँ हमने मेष लगन की कुंडली बनाई, यहाँ 1 नंबर लिखा है, इसलिए मेष लगन की कुंडली अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा होता तो वृषभ लगन की कुंडली होती, और 3 नंबर लिखा होता तो मिथुन लगन की कुंडली होती। इस प्रकार से जन्म कुंडली होती है। काल पुरुष की यही कुंडली होती है। अब देखिए, सबसे पहले सूर्य जो है चंद्रमा से, गुरु से और मंगल से, इनसे मित्रता करता है, यानी इनको अपना मित्र मानता है। और बुध से सम संबंध रखता है, और शुक्र और शनि से शत्रुता मानता है। अब मान लीजिए कुंडली में सूर्य यहाँ पे बैठ गया तृतीय स्थान में और शत्रु राशि का बैठ गया, तो फिर यहाँ पे सूर्य बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं करेगा। अगर यही सूर्य यहाँ पे मित्र राशि में बैठेगा, अपने मित्र के घर में बैठा है, तो अच्छा करने का प्रयास करेगा व्यक्ति के लिए। और अगर सम राशि में बैठ गया तो सम राशि में बैठा हुआ ग्रह जो है कंफ्यूज हो जाता है कि काम करूं या ना करूं, तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगा वो। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है सूर्य और बुध को, इनको अपना परम मित्र मानता है, और मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, इनको सबको अपना सम मानता है। लेकिन चंद्रमा किसी से दुश्मनी नहीं मानता, क्योंकि मन जो है किसी से शत्रुता नहीं मानता है। मन तो सबके साथ लग जाता है। अब यही चंद्रमा आप देख, मान लीजिए यहाँ पे चतुर्थ स्थान में बैठा है, अगर मित्र राशि में बैठा है तो अच्छा प्रयास करेगा, और अगर सम राशि में बैठा है तो ये चंद्रमा भी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर देगा। अब आइए मंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मंगल सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इन तीनों को अपना परम मित्र मानता है। शुक्र और शनि से मंगल जो है सम संबंध रखता है, और बुध और राहु, इन दोनों को अपना परम शत्रु मानता है मंगल। अब ये मंगल, मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा या गुरु, मान लो यहाँ पे बैठ गया मंगल, मित्र राशि में बैठा, तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा करने का प्रयास करेगा। अब यही मंगल यहाँ पे सम राशि में बैठ गया तो फिर परेशानी उत्पन्न कर देगा, और अगर यही शत्रु राशि में बैठा तो फिर यहाँ पे शिक्षा से संबंधित परेशानी उत्पन्न कर देगा, कोई काम बनने नहीं देगा, क्योंकि अपने दुश्मनों के घर में है, और दुश्मनों के घर में बैठा हुआ ग्रह कोई भी काम नहीं करता है। अब देखिए बुध के बारे में चर्चा करेंगे। बुध जो है सूर्य और शुक्र, इन दोनों को अपना परम मित्र मानता है। मंगल, गुरु, शनि से सम संबंध रखता है, और चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है। अगर मान लीजिए बुध यहाँ पे चंद्रमा की राशि में बैठ गया तो यहाँ पे पूरी दुश्मनी निकालने की कोशिश में रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, भूमि, भवन, जमीन जायदाद संबंधी परेशानी उत्पन्न कर देगा, और व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं मिलने देगा ऐसा चंद्रमा। अब देखिए, गुरु महाराज बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, मंगल, इनको अपना परम मित्र मानते हैं, शनि के साथ संबंध, और बुध और शुक्र के साथ शत्रुता मानते हैं। अगर गुरु, बुध या शुक्र की राशि में बैठ गए, जैसे यहाँ पे तुला शुक्र की राशि है, यहाँ पर अगर गुरु बैठ गए तो विवाह में विलंब कर देंगे, क्योंकि अपने दुश्मनों के घर में बैठे तो शादी जल्दी होने ही नहीं देंगे, शादी में विलंब कर देंगे। अब देखिए शुक्र जो है बुध और शनि, इन दोनों को अपना परम मित्र मानते हैं। मंगल, गुरु से सम संबंध, और सूर्य, चंद्रमा से शत्रुता मानते हैं। अभी अगर शुक्र, मान लीजिए सूर्य या चंद्रमा, ये मान लीजिए सूर्य की राशि है, यहाँ पे अगर मान लीजिए शुक्र बैठ गए तो यहाँ पे परेशानी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अपने दुश्मनों घर में बैठे हैं, तो शिक्षा संबंधी, संतान संबंधी परेशानी 100% देंगे। अब आइए शनि के बारे में चर्चा करेंगे। शनि जो है शुक्र, बुध को अपना मित्र मानते हैं, गुरु से सम संबंध रखते हैं, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल से शत्रुता मानते हैं। अब शनि मान लीजिए सूर्य या चंद्रमा या मंगल की राशि में बैठ गए, मान लीजिए मंगल की राशि, यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठ गए, तो व्यक्ति को हमेशा बीमार करके रखें, क्योंकि अपने दुश्मनों घर में बैठे हैं, तो फिर ऐसे शनि लंबी बीमारी प्रदान कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए राहु के बारे में चर्चा करते हैं। राहु जो है शनि, शुक्र, बुध, इन तीनों को अपना परम मित्र मानते हैं, गुरु, केतु के साथ सम संबंध, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल को शत्रु राशि मानते हैं। अब राहु मान लो शनि या शुक्र बुध के घर में बैठ गए, मान लीजिए यहाँ पे बुध की राशि है, यहाँ पे बैठ गए राहु, तो दुश्मनों को कुचल देंगे, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेंगे, अगर कर्ज हो गया तो कर्ज को जल्दी से उतार के रख देंगे,
अब केतु के बारे में चर्चा करें। केतु जो है बुध और गुरु को अपना मित्र मानते हैं, राहु मंगल शुक्र से सम संबंध रखते हैं और सूर्य चंद्रमा शनि से शत्रुता मानते हैं। अगर केतु शनि की राशि में पहुंच जाए, मान लीजिए शनि की राशि यहाँ पे आमदनी घर में पहुंच जाए, शत्रु राशि में बैठ गए केतु, तो व्यक्ति को आमदनी के मार्ग में तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न कर देंगे। लाभ के मामले में, बड़े भाई के मामले में परम कष्ट होगा। ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के मामले में उसको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बड़े भाई के साथ संबंध खराब कर देंगे केतु, क्योंकि अपने दुश्मनों घर में बैठे हैं। अब देखिए, ये तो हुई साधारण शत्रुता मित्रता। अब एक होती तत्कालिक मित्रता शत्रुता कि ग्रह कुंडली में जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ से अगर दूसरे स्थान में यानी 1-2 यहाँ पे बैठे हुए ग्रह से मित्रता करेगा, तीसरे स्थान में यहाँ पे बैठे हुए ग्रह से भी मित्रता करेगा, चतुर्थ से मित्रता और दशम से, एकादश से द्वादश से, यानी इन स्थानों में बैठे हुए ग्रह से तत्कालिक मित्रता कर लेगा। अगर एक स्थान में जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ग्रह बैठा, प्रथम स्थान, पंचम स्थान, छठा स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान, नवम स्थान, इन स्थानों में बैठे हुए ग्रह से शत्रुता मानेगा। अब तत्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता, इन दोनों को मिला के तब पंचदा मैत्री बनती जाएगी। अब मान लीजिए कोई ग्रह तत्कालिक में भी मित्र है और नैसर्गिक भी मित्र है। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पे चंद्रमा से मित्रता मानता है और सूर्य यहाँ पे बैठा है, सूर्य यहाँ पे बैठा, चंद्रमा भी यहाँ पे बैठा, तो इसका मतलब दोनों तरह से मित्र हो गया, यहाँ से भी, तत्कालिक में भी और नैसर्गिक भी। तब जब दोनों प्रकार से मित्र हो गया तो इसका मतलब सूर्य बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में, परिवार के मामले में, वाणी के मामले में व्यक्ति का झंडा गाड़ कर रख देगा, बहुत अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको शत्रुता और मित्रता के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं। जय माता दी।